विरक्त जीवन यापन करना चाहती हूँ, परंतु मेरे माता पिता मुझे विवाह और गृहस्थ जीवन के लिए बोल रहे हैं, परंतु इसका विरक्त प्रश्न जीवन है? के लिए हाँ विरक्त जीवन बच्चा, के लिए बात यह है कि माता पिता का जो धर्म है वो अपने धर्म से ही चल रहे हैं। आप तो भगवत मार्ग में, इसलिए प्रणाम है आपकी भावना को। पर आज का जो समय है ना, बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये हम आपको लेके नहीं बोल रहे, पर बच्चे जो माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं तो उनकी दुर्गति भी हो रही है। भाई एक बात बताएं, हम आचार्य प्रशांत जी को सुनते हैं, हम बहुत सबको सुनते हैं, सुनते क्या हैं, उनका ओपिनियन देखते हैं कि किस चीज़ पे क्या ओपिनियन है। आचार्य प्रशांत जी का हमको लगभग 60% बात सही लगता है, 40% हम डिसएग्री होते हैं। अब मेरे पीछे मत पड़ जाना डिसएग्री होते हैं। तुम डिसएग्री होने से अच्छा है तुम हमको रीज़न बता दो। जिस 40% के लिए हम डिसएग्री होते हैं उस पर बहुत सारा वीडियो बना हुआ है मेरा। तुम हमको बताओ कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, या मेरा हमको सुधारो, मेरा जो बात है उसको तुम काटो। पीछे मत पड़ जाओ कि अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बोलने के, जब। लेकिन यार इनको जब सुनते हैं ना तो इनके लगभग बात को पता नहीं काट नहीं पा रहे हैं हम। एक भी बात माता पिता की ना मानकर इधर उधर गंदे आचरणों में तो काट के फेंक दिए, जला दिए गए, मार दिए गए। संसार स्वार्थी है, वो माता पिता जैसा प्यार नहीं करता। माता पिता अंदर से चाहते हैं मेरा बच्चा सुखी रहे, जीवन भर सुखी रहे। हाँ, अब जैसे आपकी परमार्थ की बात है, अब हम आपका पक्ष लेंगे कि यदि आपको ब्याह नहीं रुचता तो मत कीजिए, पर आप माता पिता के अनुकूल रहिए, माता पिता की नज़र में रहिए, माता पिता के साथ रहिए। क्योंकि स्त्री शरीर में मतलब बहुत सुव्यवस्था की आवश्यकता है। ये जो हम लोग असावधान, जैसे 100 का नोट या 5,000 का जो भी चलते हो नोट, 2,000 आप इसे रोड में छोड़ दीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं जिसका मन न चल जाए, बिल्कुल, क्योंकि वो संपत्ति दिखाई देती है। ऐसे शास्त्रों ने कहा है कि आकर्षणकारी जो भी हमारे, जैसे सोना चांदी रुपया पैसा खान पान, ये सब सामग्री आकर्षणकारी है। ऐसे शरीर भी। देखो एक चीज़ बोलेंगे फिर ख़राब लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे मेन बिल्ट देयर वैल्यू, ठीक है। अगर मेन के पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, उसके पास वो कुछ भी अचीव नहीं किया है लाइफ में, ठीक है। मान लो 30 साल का है, ठीक है, ना उसके पास जॉब है, ना ही उसके पास कुछ नहीं है स्किल जिसकी वजह से उसको कोई मतलब एडमायर करे, या फिर किसी के अंदर होप स्टार्ट ये जरेगी कि अगर इसके साथ हम दोस्ती करेंगे तो मेरे लाइफ में थोड़ा बहुत क्वालिटी ऐड हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रेंडशिप वगैरह होता है वो सबकॉन्शियस लेवल या अनकॉन्शियस या इवन कॉन्शियस लेवल पर कुछ ना कुछ वो ट्रांजेक्शन ही होता है उसमें। फिर भी अगर कोई 30 साल का है और उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो मेल है तो सच में उसका ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। तुम देखा होगा, तुमको दिखेगा आसपास तुम घूमेगा तो। लेकिन अगर कोई 30 की फ़ीमेल है, उसका बॉडी अच्छा है और उसका मुंह भी अच्छा है, भाई उसके पास वैल्यू होता है। अगर वो स्ट्रीट पे भी है तो उसका वैल्यू होता है, ठीक है। इसीलिए मेल फीमेल को तुम जो कंपेयर करता है, कंपेयर मत करो। फीमेल ऑलरेडी वैल्यू के साथ पैदा ले रही है, फीमेल है वो ऑलरेडी उसके पास वैल्यू है, ठीक है। मेल है उसके पास वैल्यू नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल अभी हमको 2 बंदा हमको मिला, एक बंदा मिला एक बंदी मिली, हम राजा हैं, ठीक है। हम खरीदने गए, पुराना ज़माने में कैसे मार्केट में ख़रीदा जाता था। एक फ़ीमेल है, बॉडी वूडी सब बढ़िया है, उसका फेस भी अच्छा है, लेकिन वो जीरो स्किल है उसके पास, उसको कुछ नहीं आता, ना खाना बनाने आता है ना ठीक से बोलने आता है। और सेम चीज़ मेल में भी है, उसको भी ना खाना ना कुछ क्वालिटी स्किल कुछ उसके पास है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता वो, ना कुछ कारपेंटरी कर सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता, ना वो डिफेंस वगैरह ना कुछ कर सकता, बोका है वो। मेल को सेम क्या करते हैं, एक तो पहले उसको हम बहुत सस्ता खरीदेंगे क्योंकि बेवकूफ़ है वो, कुछ नहीं आता उसके पास, ठीक है। अब उसका थोड़ा बहुत बॉडी वूडी बना हुआ है, ठीक है, तो बालू ढवाएंगे उससे हम। अगर उसका मुंह सुंदर है कोई बात नहीं है, सुंदर सुंदर गिट्टी ढवाएंगे उसके, सुंदर सुंदर बालू ढवाएंगे। लेकिन अगर फीमेल है तो तुम समझ रहे हैं ना, हम उसको खरीदेंगे, हम एज अ किंग बता रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्यों खरीदे उसको हम, उसके पास भी तो स्किल नहीं है, बॉडी है उसका एज अ प्लेजर। बात समझ रहा है आदमी क्या, समझो। फीमेल का ऑलरेडी वैल्यू उसके ऑलरेडी मतलब उसके बॉडी में, फॉर एग्जांपल छोड़ो अब एग्जांपल ले देंगे। परस्पर आकर्षणकारी। तो मुझे शास्त्र सम्मत बात ये लगती है कि बच्चों को सदैव अपने बड़ों के शासन में रहना चाहिए। अगर वो शासन नहीं स्वीकार करेंगे तो अभी बच्चे हैं, वो प्रमाद स्थिति में ऐसे गलत काम कर बैठेंगे जिनका उनको जीवन में बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। आजकल के बच्चे इस बातों को समझ नहीं रहे। एक दो को क्लिप देख लिया है सब IIT बाबा का, और या फिर किसी चीज़ का, हम मानते हैं IIT बाबा के भी बहुत सारे बात पे हम एग्री कर रहे हैं। अब एक और चीज़ इसमें भी हम बात बोलना चाहते हैं,
कोई एक आदमी का अगर कोई एक बात तुमको अच्छा नहीं लगा तो ई मत सोचने लेना कि यार आदमी ही ख़राब है। तुमको ये समझना चाहिए कि वो पूरे लाइफ टाइम में अभी करोड़ बात बोलने वाला है और तुम बस उसके एक बात पे अब उससे दूरी बना लिया। अब 99.9% बात जो बोला अपने लाइफ में या बोलने वाला है तुम तो अब सुनेगा ही नहीं, क्योंकि तुम एक ही बात सुन के तुम भाग गया। ये सब चीज़ का थॉट मत रखो। जैसे मेरे एक अंकल हैं, वो ध्रुव राठी से इतना उनका जलता है कि ध्रुव राठी का अगर साइंस वीडियो, एलियन, येती कुछ भी वीडियो अगर चल रहा है तो पिना आ जाएंगे, अरे ये बेकलोल का वीडियो हटाओ। क्यों? हाँ ठीक है, उसका पॉलिटिकल जो भी उसका अपना जो साइड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको लेके उसका अपना अलग थॉट है। हम नहीं कह रहे वो सही है कि गलत। ठीक है, अगर कुछ बातें अगर आपको उसकी गलत लग रही हैं, इसका क्या मतलब कि दुनिया में जितना बात अब वो बोलेगा वो गलते बोलेगा। जैसे अपने आप तो अपने महान हैं आप, निकता को स्वीकार कर रहे हैं माता पिता को, तो हम माता पिता क्या करें, शांत हो जाते हैं। आपका तो भागवतिक मार्ग है, हम आपको नहीं करें, पर प्राय माता पिता के विरुद्ध आचरण बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी ऐसे कोई राक्षसी प्रवृत्ति के माता पिता होंगे जो अपने बच्चों का अहित करें, नहीं तो प्राय माता पिता का भाव यही रहता है कि हमारी सोच रहती कि हम ये चीज़ खेलें, लेकिन उनको लगता है इसके खेलने में नष्ट हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो माता पिता का आदर करें। आप वैराग्य भाव से भगवान मार्ग में चलना चाहते, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि आप माता पिता की ये बात ना मानो कि ब्याह कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारी इच्छा नहीं और तुमने ब्याह किया, ब्याह करने के बाद अगर विरोध वहाँ हुआ तो परिवार पूरा दुखी रहेगा, तुम भी असंतुष्ट रहोगी। अगर आपकी ब्याह में रुचि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और बात बोलते हैं, अब प्रेमानंद जी महाराज हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर बात से इनका एग्री होते हैं, लेकिन अगर कुछ बात से हम एग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब इनको हम कभी सुनेंगे ही नहीं। हम ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये चीज़ तुम में भी होना चाहिए कि अगर कोई खास आदमी को तुम सुन रहा है, ठीक है, उनका कोई बात अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम सुनेगा ही नहीं। बहुत लोग का मेंटालिटी देखें कि अगर उसको कोई चीज़ एक बार अगर लगता है हाँ छोड़ देगा, थोड़ा सा चेंज हो जाओ भाई, थोड़ा सा अंदर भी अपना भी रखो। तुम डिब्बा जो तुम खाली करके रखा है सोचता है कि आगे कोई भर दे, थोड़ा ठीक है डिब्बा तुम रहो, लेकिन यहाँ पे एक मैनेजर को भी रखो अपना माइंड को कि हाँ ये चीज़ हम लेने लायक है, हम इसको डिब्बा में डाल देंगे। अच्छा ये लेने लायक नहीं आ रहा, छोड़ो कोई बात नहीं, हटाओ इसको। अगला हाँ ये भी डाल देंगे, ये भी नहीं पसंद है, हटाओ इसको। थोड़ा